परिस्थिति नहीं, मनस्थिति बदलो। चीन देश के मंत्री सुन शू की प्रशासन कुशलता प्रख्यात थी। सद्बुद्धि के प्रभाव से मंत्री पद की प्रतिष्ठा का कभी उन्होंने अहंकार नहीं किया। एक बार अचानक किसी बात से नाराज होकर राजा ने सुन शू को मंत्री पद से हटा दिया। फलतः जनता राजा के इस निर्णय से बहुत नाराज हुई, किंतु महामंत्री सुन शू के मन में कोई शिकायत नहीं थी। उसका मन संतुलित था। वह हर हाल में खुश रहने का रहस्य जानता था। कुछ दिनों बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने फिर से सुन शू को महामंत्री बना दिया। कहते हैं 3 बार राजा ने सुन शू को मंत्री पद से हटाया और 3 बार पुनः पद पर प्रतिष्ठित किया। तथापि इन दोनों प्रसंगों में उल्लास के साथ वे कार्य में जुटे रहे। आखिर एक दिन राजा ने उसकी संतुलित मनस्थिति का राज जानना चाहा तो मंत्री ने सहज स्वर में कहा, राजन, आपके पदच्युत करने पर मैंने सोचा जहां मेरी आवश्यकता नहीं वहां चिपके रहना बेकार है। अतः उस प्रसंग का मैंने खुशी से स्वीकार किया। जब आपने पुनः मुझे महामंत्री पद से सम्मानित किया तब मैंने अपने से एक प्रश्न पूछा, यह सम्मान किसका है, मेरा है या पद का है? यदि यह सम्मान और अपमान पद का है तो उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। यदि यह सम्मान और अपमान मेरा है तो चाहे पद रहे या न रहे उससे क्या अंतर पड़ेगा। सम्मान को अस्वीकार करना उचित नहीं है। यह सोचकर मैं उत्साही मन से महामंत्री पद का स्वीकार करता रहा। राजा को समझ आ गया, खुशी का संबंध परिस्थिति से नहीं मनस्थिति से होता है। परिस्थितियों के अनुरूप जो अपने को ढाल लेता है वह जहाँ कहीं भी जीता है स्वर्ग में जीता है। जहर भरे संसार में रहकर भी अमृत पीता है और यही जीवन की महागीता है। हकीकत यह है, मन के अधीन बनी आत्मा सुख को पकड़ने एवं दुख को भगाने के लिए दिन रात दौड़ती है। मन कहता है प्राप्त सुख अंश भर भी कम न हो और जो दुख आया है वह क्षण भर भी न टिके। इंसान का यह कैसा दुर्भाग्य है कि वह न सुख को टिका पाता है और न दुख उसका पीछा छोड़ता है। इसलिए समझदारी इसी में है, परिस्थिति नहीं मनस्थिति बदलो। विचारणीय तथ्य यह है, सुख का होना एक बात है और उसमें सुखी होना बिल्कुल दूसरी बात है। सुख अर्थात अनुकूलता। सुखी होने का अर्थ है मन को प्रसन्न रखना। इन्हें उदाहरण के तौर पर देखें। मिस्टर सुखचैन के घर में टीवी, फ्रिज, गाड़ी आदि आवश्यक सुख साधनों का अंबार नहीं होने पर भी वह सुख चैन की जिंदगी जीता है। चिंता बहन के जीवन में न धन का अभाव, न सम्मान का अभाव, न संतान की कमी, न प्रेम की कमी, तथापि वह हर पल अपने भविष्य की चिंता से चिंतित रहती है। श्रीमती आनंदी देवी के जीवन में सर्वत्र प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है। घर, परिवार, मित्र समाज, स्वजन परिजन द्वारा उसे केवल बुराई एवं अपमान ही मिलता है। धन, जन और सम्मान से दूर विषम वातावरण में आनंदी देवी सतत आनंदित रहती है। मिस्टर दुखीराम अपनी भव्य कोठी में एवं स्नेही परिवार के मध्य भी तृष्णा देवी के कारण दिन रात बेचैन रहते हैं। इसलिए ध्यान दे, सुख के बिना भी सुखी बना जा सकता है, दुख के बिना भी दुखी बना जा सकता है, दुख में भी सुखी बना जा सकता है, सुख में भी दुखी हुआ जा सकता है। इसलिए जीवन में सुविधा की नहीं
सन्मति की जरूरत है। सुविधा का अभाव कभी कभी दुख देता है, परंतु सन्मति का अभाव जीवन पर्यंत रुलाता है। सुविधा और दुविधा दोनों मन को एबनॉर्मल बनाने में लगी है। अतः परिस्थिति को बदलने की बजाय उनके मुताबिक मन को बदल दिया जाए तो जीवन में खुशियों का सितारा, ध्रुव तारा बन जाएगा। वस्तुतः हम मजबूरी से सहते हैं, मन से नहीं। सारी मजबूरियां एवं समझौता विवशता का इतिहास होता है, तभी वह छाता तो बन सकता है पर छत नहीं। याद रखना, जहाँ जिंदगी है वहाँ संघर्ष तो रहेगा, लेकिन सहन शक्ति के बल पर हमें संघर्ष में भी अपना आदर्श खोजना होगा। अपनी मनस्थिति को परिस्थिति के अनुसार मोड़ने के लिए एक वैचारिक प्रयोग करें। मुझे इतना ही क्यों मिला के स्थान पर मुझे इतना भी तो मिला, ऐसा 10 बार अपने मन में दोहराएं और हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाएं।